5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज शाम छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सीटों के साथ ही मिजोरम में चुनाव प्रचार थम जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए सभी 5 राज्यों में सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में 63,516 लोगों से बात की गई है। ये बातचीत 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लेकर हाजिर हूं आपके लिए ओपिनियन पोल के आखिरी घंटे का रिजल्ट, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि ठीक 5 बजे छत्तीसगढ़ में पहले चुनाव चरण के चुनावी शोर जो है वो शांत हो जाएगा और इसी के साथ ही मिजोरम में भी चुनावी शोर शांत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में जो चुनावी राज्य हैं वहां पर कौन सी पार्टी अभी है मजबूत स्थिति में, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ऐसे नतीजे नजर आ रहे हैं जो कि नई कहानी लिखने की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात होगी राजस्थान की और बड़ा अपडेट आपको दें। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजस्थान जिसकी पहचान ऊंट है और वहां पर राजनीति का ऊंट हर 5 साल में करवट बदलता रहा है और इसी की था लेने की कोशिश की है इस ओपिनियन पोल के जरिए। और उसके मुताबिक 5 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है सी वोटर के जरिए वो आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान में जो कुल सीटें हैं वो हैं 200। कांग्रेस के पास 67 से 77 सीटें आती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। बीजेपी के पास 114 से 124 सीटें इसी वोटर सर्वे के जरिए आती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के पास 5 से 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, कुल सीटें हैं 200, जिनमें से कांग्रेस के पास 67 से 77 सीटें, इसी के साथ बीजेपी के पास 114 से 124 सीटें, यानी कि यहां पर बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये कहता है सी वोटर का सर्वे। तो देखिए, ये जो आखिरी घंटा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ओपिनियन पोल का रिजल्ट आपके सामने क्या कहता है ये सी वोटर का सर्वे, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। बीजेपी के पास 114 से 124 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का जो फाइनल ओपिनियन पोल है, जिसका जो सोर्स है वो सी वोटर है, उसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो गहलोत और पायलट का झगड़ा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता वापसी के चांस कम होंगे। अब सी वोटर के जरिए जो हमारे पास जवाब आए हैं वो हम आपको बताते हैं। हाँ, यानी कि बहुत ज्यादा इसका असर होगा, ऐसा कहने वाले लोग हैं 42%, जो ये मानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ हद तक इसका असर होगा, ऐसा कहने वाले लोग हैं 18%, जिनका मानना है कि ये जो असर है गहलोत पायलट के झगड़े का, 18% लोग मानते हैं कि इसका असर कुछ हद तक होगा। लेकिन 2% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसका कुछ भी असर देखा नहीं जाएगा, यानी कुछ असर इसका नहीं होगा। और इसी के साथ ही 26% लोग ये कहते हैं कि इसका बिल्कुल असर नहीं होगा और 12% लोग ये कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसका असर हो भी सकता और असर नहीं भी हो सकता। तो ये पहला सवाल था कि क्या गहलोत पायलट के झगड़े से कांग्रेस की जो सत्ता वापसी है उसके चांस क्या कम होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 42% लोगों का जो ये मानता है कि हाँ, इस झगड़े का जो असर है वो कहीं ना कहीं चुनावों के नतीजों पर पड़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान मौजूद हैं, उनसे सीधे हम बात करेंगे। सबसे पहले पहचान आपकी करा दूं, खालिद अख्तर साहब है, एडिटर सी वोटर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम साहब है, प्रवक्ता बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है राजस्थान में, और देखिए हमारा जो सी वोटर का सर्वे है वो ये कहते हैं कि जो गहलोत पायलट की लड़ाई चल रही है ना, उसका असर नतीजों पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप ही का सर्वे ये कहता है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन होगा, तो 41% लोग अशोक गहलोत साहब को कहते हैं, 11% सचिन साहब को कहते हैं और शायद 2 या 3% वसुंधरा जी को कहते हैं। राजेंद्र राठौर को तो 1% लोग कह रहे हैं। तो अगर आप हमारा ये जोड़ लीजिए कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का, तो 52% से ऊपर तो हम पहले से चले गए। अगर हमारे पास अच्छे मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी अच्छी फेहरिस्त है तो राजस्थान की जनता हमें चुनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हाँ, पार्टी में किसी में भी मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और हम उससे इनकार नहीं करते हैं, भाजपा की तरीके से नहीं है। हमारी मतभेद हुए, हमने बातचीत से सॉल्व किया। आज की डेट में
दोनों ही अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब दो राजनीतिक सहयोगियों की तरीके से नहीं, पिता पुत्र की तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को लाने का काम कर रहे हैं और हम एक प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है जफर जी, देखिए जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले ही जो हमारा आंकड़ा है मुख्यमंत्री की पसंद का वो 50% से ऊपर चला गया इस सर्वे में, यानी कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी का लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वे कहता है कि बीजेपी वापसी कर सकती है राजस्थान। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कह रहे हैं वो कोई माने नहीं रखता है, इसलिए कि वहाँ की जनता जो जिसने मन बना रखा है वो माने रखता है। और जनता ने मन बना रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत राजस्थान की जनता दिलाने वाली है। चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो गहलोत हो, चाहे वो कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही आदमी भारतीय जनता पार्टी जिसके जो चुने हुए एमएलएज होंगे, जिनको चुनेगी, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप जिसको नॉमिनेट करेगी, वो एक चीफ मिनिस्टर बनेगा और सबसे लोकप्रिय होगा। लेकिन जो जहाँ तक हमारे सर्वे का रिकॉर्ड है, सर्वे का इससे बताता हूँ मैं कि हमारा जो सर्वे जो ग्राउंड से आता है उसके हिसाब से हमें कम से कम 130 सीटें मिलेंगी। तो शायद ये आंकड़े कांग्रेस के लिए और कम हो जाए। इसलिए जब आपने आंकड़े बताए तो सुरेंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मतलब मुस्कुरा रहे थे, इसलिए कि कुछ गम छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जफर साहब कहीं ऐसा ना हो कि ये गम छुपाने की कोशिश आपको भी ना करनी पड़े जब मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने आए। मैं वापस से आप दोनों के पास लौट रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।